There's a dermatologist who is supporting makeup. That's yes, new. Okay. I love being in makeup too. अभी तक तो you are very pretty and all, and जैसे आप conceive कर रहे हो, you are having these patches on your skin. कि pigmentation take over करता है. I was having a good skin, but pigmentation has taken over. So now it stop करना. बिल्कुल stop करना है. Before you think it conceive करना है, I think उससे ही पहले stop करना है. Moisturize चाहे no matter you have acne, ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, मॉइस्चराइजर नहीं भूलना है. इतना मार्केट फ्लडेड है ना, ये सीरम वो सीरम, इतनी मार्केटिंग है. इट्स वेरी हाइप्ड कि प्रेगनेंसी में आप केमिकल सनस्क्रीन यूज नहीं कर सकते हो. शुड अ प्रेग्नेंट लेडी यूज एक्सफोलिएटिंग एजेंट? ऑलिव ऑयल कहते हैं. ये सब पीएच स्किन पीएच के बराबर नहीं होता है. दो इट्स कॉस्टली और लोग कॉस्ट की वजह से दे थिंक कि हाँ कॉस्टली है तो होगा इफेक्टिव, बट ये गलत है. फेरिटिन इज बैंक अकाउंट. आपको बैंक अकाउंट से जीरो पड़ा हुआ है तो कैसे नहीं आप लोगे? आपको तो आयरन लेना ही पड़ेगा. फर्स्ट पार्ट इज दिस इन्फ्लुएंसर्स टुडे. दे जस्ट प्रमोट अ ब्रांड because they're getting money for it, no? Every other person is crazy towards Korean skin. God, Korean skin. हम इंडियंस हैं, हम कोरियन नहीं हैं. हम कोरियन नहीं है तो हमारे पास वो स्किन कैसे आएगी? हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल. एंड आज मेरे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट है. शी इज डॉक्टर पूर्णिमा चौबे. शी इज अ डर्मेटोलॉजिस्ट, founder of Skin Ethica Clinic here in Lucknow. She is a friend, a very dear friend, dermatologist and pregnant. So आपको पता है कि मैं अपने चैनल में बहुत सारे pregnant mothers से बात करती हूँ. So today we have a pregnant doctor with us who is going to talk about her pregnancy and also about the dermatological aspects of pregnancy. So let's start with the podcast. Hello Dr. Purnima, how are you? Hello Dr. Pragya, I'm good. Yes, let's start. Welcome to my channel. कैसे हो आप? How's everything going with the pregnancy? Good. Pregnancy, when you actually, it's a journey, I'll say. Yeah. And when you get so much love and actually care from everyone, so it's a wonderful journey. Yeah, nice. तो अभी तक how is it like topsy turvy रही है? आपको कैसा लग रहा है अभी तक जर्नी में? Like खुशी तो होती है ना when you get pregnant, but then all together very different feeling. And मुझे लगता है कि इसको फील करना ही बस एक आप फील कर सकते हो. You cannot explain this in words. Correct. So yes. Nice. So अभी let's talk about little bit about your pregnancy first. अभी आपके कैसा रहा अभी तक फर्स्ट ट्राइमेस्टर में? जब होता है ना आपको उल्टी भी आ रही होती है, फिर you are also working. How have you managed your work with your pregnancy or with all these symptoms, vomiting, morning sickness? कैसे आपने manage किया? So luckily I'm very lucky to have a family who is so caring. They are the one who take care of me. And thing is that कि मैंने सोचा नहीं कि मुझे क्या करना है, कैसे चलना है. ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है. I've never thought about it. बस हर रोज was a new day और मैं वो करती गई. Sometime it was difficult कि हाँ आज उठना डिफिकल्ट है. नोजिया हुआ कभी कभी, but luckily I was not a person जिसको बहुत नोजिया फील हुआ. Because I've seen so many people इतना ज्यादा उनको नोजिया होता है, उठते ही मॉर्निंग सिकनेस से सब दिक्कत है. लेकिन आई वॉज लकी इन दैट केस. और कब आई नेवर थॉट कि मुझे ये अब कैसे होगा. इट्स जस्ट एवरी सिंगल डे आई जस्ट वोक अप. डे वाज अ न्यू डे एंड आई वर्कड अकॉर्डिंगली. वेरी नाइस. एंड व्हाट वाज द फीलिंग जब पहली बार ना बच्चे ने किक किया, जो वो फीलिंग थी वो कैसी थी? इन द बिगिनिंग एक्चुअली इट्स सेइंग कि आई एम लाइक दिस इज माय फर्स्ट बेबी. सो बबल्स फॉर्म होते थे तो मुझे रियलाइज नहीं होता था कि इज दिस अ नॉर्मल और ये गैस्ट्राइटिस इशू है. सो मुझे कुछ समझ में नहीं आया. बट एक्चुअली व्हेन आई फर्स्ट फेल्ट द हार्ट की ओके सो नाउ दिस इज एंड बहुत डिफरेंट फीलिंग. आई टोल्ड यू बहुत अच्छा अंदर मतलब है. एंड I cannot believe कि I'm having a human inside me and I'm going to be mother soon. It's different. तो कुछ ऐसे सोचा है कि बच्चा होगा तो ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे रूम से जाना है, ऐसे कुछ गाइडलाइंस है पेरेंटिंग की जो आपने सोच रखी है कि ऐसा करना है मुझे अपने बच्चे के साथ? As I told you कि मेरे लिए हर रोज एक डिफरेंट एक डे है, न्यू स्टार्ट होता है. सो मैंने कुछ अभी तक सोचा ही नहीं है, बस मैं करती जा रही हूँ. और जैसे क्योंकि नाउ द किड्स आर सो डिफरेंट. हम कैसे थे, हमारे बच्चे कैसे होंगे, आई हैव नो क्लू. सो इसलिए कुछ सोच नहीं रही हूँ. बस जैसा बड़ा होगा जैसे होगा विल डू इट एंड ट्राई टू गिव द बेस्ट टू द किड. एंड अपने कल्चर से रूटेड रखने की कोशिश करूंगी. That's more important, I think, rather than anything else. चलो, very nice. So let's talk about your field. ठीक है, आप स्पेशलिस्ट हो. You have done fellowship also in aesthetic medicine and you have done your dermatology, MD in dermatology. So I think you are the best one to answer these questions that I have with me today regarding pregnancy, regarding the skin changes in pregnancy, hormonal changes.
हर चीज सबसे पहले स्किन पे आती है, आपको पता है। आप टेंशन में होते हो, स्किन पे आती है। आपके पानी कम है, डिहाइड्रेशन है, स्किन पे आती है। आप खुश हो, स्किन पे आता है, राइट? True. आई थिंक स्किन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड इट्स द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, राइट? तो चलिए, फर्स्ट सबसे मेरा पहला क्वेश्चन है कि एक प्रेग्नेंट लेडी जैसे ही प्रेगनेंसी जैसे ही उसको कंसीव होती है, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस से गुजरती है। प्रोजेस्टेरोन का लेवल एकदम से शूट अप करता है, आप नोजिया फेस करते हो, वॉमिटिंग फेस करते हो, फिजिकल चेंजेस आते हैं। उसी फिजिकल चेंजेस से मिलाज्मा एक बड़ा कॉमन प्रॉब्लम हो जाता है, जो आपको बहुत ही डिस्टर्बिंग लगता है, क्योंकि अभी तक तो यू आर वेरी प्रिटी एंड ऑल, एंड जैसे ही आप कंसीव कर रहे हो, यू आर हैविंग दीज पैचेस ऑन योर स्किन। सो आप बताइए, जैसे आपके पास कोई प्रेग्नेंट पेशेंट आता है विद दीज मिलाज्मास, हाउ डू यू ट्रीट इट? हाउ डू यू काउंसल द पेशेंट? व्हाट इज अप्रोच जो आप फॉलो करते हो? The first thing I'll tell you one thing कि it's being a pregnant female and when a patient comes to you, okay, so उनको बहुत सारा एक्चुअली when they come to dermatology, तो उनको लगता है कि बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं, डिहाइड्रेटेड रहते हैं, साथ में मिलाज्मा का आपने बताया, मिलाज्मा इज सच सो कॉमन, बट यू हैव टू काउंसल देम दिस इज अ टेम्पररी फेज, राइट? दिस इज अ फेज ऑफ फॉर जेस्टेशन, लाइक 9 months का फेज है, दैट विल गो ऑन, लाइक, बट वो चीजें रिकवर हो सकती हैं। यू हैव टू काउंसल देम। पहला तो काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देन फ्यू रूटीन जो वो फॉलो कर रहे होते हैं, अगर पहले से कर रहे होते हैं तो वेल इनफ, यू टेल देम अबाउट द रूटीन कि ये फॉलो करते रहिए, एंड मेक श्योर कि व्हाट मेडिकेशन दे आर टेकिंग, व्हाट दे आर अप्लाइंग, लाइक फ्यू पेशेंट अप्लाई हाइड्रोक्विनोन और अप्लाई स्टिल अप्लाइंग ट्रेटिनोइन, तो उसको स्टॉप करना, या उसको स्टॉप कराना है, एंड फिर आपको गाइड करना है कि ऐसे कौन से मेडिकेशन, सीरम, एसिड्स वो लगा सकते हैं जो प्रेगनेंसी टाइम में है, सो वो बेटर रहेगा। वो उनको उसके बाद रूटीन पे आएंगे कि मॉर्निंग रूटीन, डे रूटीन, नाइट रूटीन, वी हैव टू टेल देम कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, राइट? सो अब जैसे आपने मेंशन किया, तो कौन सी ऐसी मेडिसिन हैं जिनको बिल्कुल स्टॉप कर देनी चाहिए, व्हिच आर हार्मफुल इन प्रेगनेंसी? कैन यू नेम सम ऑफ देम? यस, सो कुछ मेडिकेशन जैसे कि आई टोल्ड यू, रेटिनॉइड है, रेटिनॉइड वगैरह है, रेटिनॉइड स्टॉप करना, बिल्कुल स्टॉप करना है। बिफोर यू थिंक कि कंसीव करना है, आई थिंक उससे ही पहले स्टॉप करना है। जिसमें हाइड्रोक्विनोन भी है, वो भी स्टॉप करना है। नाउ फ्यू एसिड्स लाइक AHA BHA है, अगर वो लाइटर कॉन्सेंट्रेशन में है, इज कम्प्लीटली ऑल राइट, दैट कैन बी यूज लेटर ऑल्सो, बट अगर वो हायर कॉन्सेंट्रेशन में तो वो नहीं लगाना है। वो एक्सफोलिएटिंग एजेंट्स है, उसको यूज नहीं करना है। बट जिसको एक्ने और का इश्यूज हो रहा है, ब्लैक हेड्स, तो पीपल कीप यूजिंग सैलिसिलिक एसिड यूज करते हैं, तो वो हायर दैट शुड नॉट बी यूज्ड, वो भी स्टॉप करना है। आई डिडंट नो दैट सैलिसिलिक एसिड आल्सो शुड नॉट बी यूज्ड इन हायर कंसंट्रेशन। यस, सो वो भी स्टॉप करना है। ओके, नाइस। क्योंकि बहुत सारे प्रेग्नेंट पेशेंट्स को एक्ने भी हो जाते हैं, पिगमेंटेशन होते हैं, जैसे मिलाज्मा मैंने बताया। तो ऐसे पेशेंट्स जब आते हैं, क्योंकि उन्होंने एक जनरल मिथ सुना है कि प्रेगनेंसी ग्लो वाला, बट वो सब सारी प्रेगनेंसीज में ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं दैट एंड अप विद एक्ने, लॉट ऑफ पिगमेंटेशन, सॉरी स्कार्स। तो उसको फिर हाउ डू यू ट्रीट दोस पेशेंट? क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन तो हम दे ही नहीं सकते ना, तो लाइक आप कैसे अप्रोच करते हो? वेरी वेल सेड, आई एम अ क्लियर एग्जांपल ऑफ इट कि पिगमेंटेशन टेक ओवर करता है। आई वाज हैविंग अ गुड स्किन, बट पिगमेंटेशन हैज टेकन ओवर। Luckily, I didn't get the melasma, I'll say. But I didn't get the melasma क्योंकि maybe I was taking care of my skin, using the right serum, then taking care, I was not exposing myself to sun rays and अप्लाइंग सनस्क्रीन प्रॉपरली। सो ये सब रीजन हो सकता है कि मिलाज्मा डेवलप ना हो, वरना योर स्किन गेट सो सेंसिटिव एंड हार्मोन्स, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है जो कि बढ़ जाता है प्रेगनेंसी में, सो दैट कॉजेज मिलाज्मा। वो मास्क फेसिस कहते हैं, प्रेगनेंसी मास्क फेसिस, राइट? तो वो आपको दिखेगा चीक बोन्स पे, फोरहेड पे, आईब्रोज के पास, इन सब चीजों पे जहाँ पे ज्यादा एक्सपोजर होता है, राइट? सो ये चीजें हमें ध्यान देना है कि हम लोग अपना केयर करें। तो पिगमेंटेशन, आपका पिगमेंटेशन से आप थोड़ा बच सकते हो, बट आई कैन नॉट से कि 100% नहीं होगा, राइट? क्योंकि हार्मोनल इन्फ्लुएंस है, तो एग्जैक्टली। तो अगर एक्ने का पेशेंट आ रहा है, तो व्हाट डू यू एडवाइज देम? क्योंकि बहुत सारे मेडिसिन तो हम दे ही नहीं सकते, आपने कहा ट्रेटिनॉइड नहीं दे सकते, रेटिनॉइड्स नहीं दे सकते, तो अब आप क्या प्रिस्क्राइब करते हो ऐसे पेशेंट्स में? सी, अगर एक्ने के पेशेंट्स आ रहे हैं तो कुछ मेडिकेशंस नहीं दे सकते, बट बीइंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि आप गायनेकोलॉजिस्ट हो, मैं डर्मेटोलॉजिस्ट हूं, तो यू हैव टू कम टू डॉक्टर टू सीक अ प्रॉपर कंसल्टेशन, कि उनको पता होता है कि आपको कौन सी मेडिकेशन देनी है, कौन सा नहीं देना है, राइट? आप ट्रेटिनॉइड नहीं दे सकते, बट ट्रेटिनॉइड इज ओके, आप नहीं दे सकते, बट उसके कंपैरेटिवली यू कैन गिव द टॉपिकल एंटीबायोटिक। सबसे पहले वी स्विच टू कि टॉपिकल कोई लगाने से बेटर हो जाए, सो वी यूज लाइक क्लिंडामाइसिन, फिर बेंजोइक एसिड,
and this medication can be given. And अगर उससे भी ठीक नहीं हो रहा है, then we go to oral. Okay. हाँ, ये पहले आप पहले टॉपिकल से कोशिश करेंगे। करें। हाँ, Right. और अगर उनको रूटीन्स भी बताओ कि यूज दिस क्लिंजर फॉर मॉर्निंग एंड देन एक्सफोलिएटिंग एजेंट कुछ दे सकते हैं, सैलिसिलिक एसिड दे सकते हैं बहुत वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन पे, तो फेस वॉश में वो यूज कर सकते हैं, हम क्लिंजर में यूज कर सकते हैं। एंड देन मॉइस्चराइज, लोग को मिथ होता है ना कि हमारे एक्ने है एंड नाउ वी कैन नॉट यूज मॉइस्चराइजर। यस, तो ये मिथ जो है ना, क्या होता है कि जब हम अपना स्किन ड्राई है and we are not moisturizing it, that a signal goes to skin, जो gland है, sebaceous gland को signal जाता है कि okay, skin is dry, produce more sebum. Yes, तो वो क्या करता है, वो और बढ़ाता है और क्लॉक पोर्स होते हैं, फिर और एक्ने होता है, और एक्ने। So इसलिए हमें मॉइस्चराइज, हम मॉइस्चराइज चाहे नो मैटर यू हैव एक्ने, ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, मॉइस्चराइजर नहीं भूलना है। तो चाहे ऑयली भी स्किन हो, आपको मॉइस्चराइजर लगाना है। हाँ, क्योंकि मॉइस्चराइजर भी अकॉर्डिंग टू योर ऑयली स्किन, देयर मॉइस्चराइजर जेल बेस्ड होते हैं, वो भी आते हैं, तो वो आप यूज कर सकते हो। जेल बेस्ड यूज कर सकते हो, क्रीम को अवॉइड कर सकते हो। पता नहीं कौन बताएगा, खुद से नहीं, आप प्लीज डर्मेटोलॉजिस्ट को विजिट जरूर करो, राइट। तो जैसे आपने कहा कि कुछ ऐसे स्किन केयर रूटीन आपने भी पर्सनली फॉलो किए जिससे कि आपको प्रेगनेंसी में हेल्प मिली विद लेसर पिगमेंटेशन एंड लेस, वी डिडंट हैव एनी मेलास्मा एंड एक्ने एज सच। तो वो क्या एक रूटीन फॉलो करना चाहिए एक लेडी को इवन प्रायर टू गेटिंग प्रेग्नेंट, जिससे उसको ये सब जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं स्किन के ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो उससे बच पाए? So prior I'll say कि stop the tretinoin, hydroquinone, all Like this 3 months prior? No, 1 month prior prior, is fine, ठीक है। because जो आप प्लान कर रहे हो, बट अगर आप श्योर नहीं होते ना कि when you will get pregnant, so when you start thinking about pregnancy, so you can stop that time tretinoin and all, क्योंकि you do not know exact time कि आप कब correct, like हम लोग अपने गाने में भी take 3 months as a period, क्या बोले कैसे start? So when you start thinking of getting conceiving, you can stop these drugs. Okay, and for आप अपना daily routine follow करो, that's enough. And अगर proper daily routine आपका है, तो I think that will क्या मतलब होना चाहिए? मुझे लगता है यही लोगों को नहीं पता है कि सुबह उठ के क्या लगाना चाहिए। इतना मार्केट फ्लडेड है ना, ये सीरम वो सीरम, इतनी मार्केटिंग है। लाइक एक प्रॉपर रूटीन क्या होना चाहिए? क्या हमें खूब सारे सीरम्स लगाने चाहिए? कितने स्टेप्स में करना चाहिए? लाइक व्हाट शुड बी आवर मॉर्निंग रूटीन? जैसे हम उठते हैं सुबह, व्हाट विल द फर्स्ट स्टेप? मिनिमम इज द बेस्ट एंड कंसिस्टेंसी इज द की। करेक्ट, ठीक है, आप बहुत सारा लगा लो और बहुत कम टाइम के लिए लगा लो, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। मैं कहूँगी जितना कम करो लेकिन कंसिस्टेंट रहो, दैट इज गोइंग टू हेल्प योर स्किन। सो आप क्या करो, सुबह देखिए सब मुंह उठते हैं, मुंह धुलते हैं, राइट। सो आप एक प्रॉपर क्लींजिंग एजेंट यूज कर लो, जैसे फेस वॉश, कोई भी जो आपको स्किन को सूट करता है, दैट अ डर्मेटोलॉजिस्ट विल टेल कि यू हैव व्हाट काइंड ऑफ स्किन, एंड उसके अकॉर्डिंगली आप एक क्लिंजर यूज कर लो। उसके बाद इफ यू वांट विटामिन सी सीरम, यू कैन गो फॉर द विटामिन सी सीरम, और मॉइस्चराइज कोई आप अपनी स्किन के हिसाब से मॉइस्चराइजर, एंड देन गो फॉर अ फिजिकल सनस्क्रीन। बट आई वांट टू टेल यू वन थिंग कि इट्स वेरी हाइप्ड कि प्रेगनेंसी में आप केमिकल सनस्क्रीन यूज नहीं कर सकते हो, बट वो जो बैरियर को आप क्या कि ब्लड बैरियर पे जाता है, ब्लड को तो इतना अमाउंट पे नहीं पहुंचता है कि वो हार्मफुल हो बेबी के लिए। तो सनस्क्रीन हम लगा सकते हैं। सनस्क्रीन फिजिकल तो 100% आप लगा सकते हो, मगर केमिकल के लिए देयर इज नो बिग नो, बट ऐसा नहीं है कि वो ब्लड में जाके आपके बेबी को हार्म करे, उतना इफेक्ट नहीं होता है। सो इफ यू आर नॉट यूज, यू आर जस्ट कंफ्यूज कि आपको फिजिकल नहीं समझ में आ रहा है, केमिकल नहीं समझ, कीप यूजिंग सनस्क्रीन, आई विल से। सो सनस्क्रीन, and then again like it's for the morning time. And if you want to repeat, repeat at least twice your sunscreen. Repeat it twice or thrice. If you have like melasma, आपको sensitive skin है, that then thrice यूज कर लो। Yes. तो थ्राइस मतलब सुबह जैसे हम 8 बजे उठ गए, हमने तब लगा लिया, फिर नेक्स्ट कब यूज करना है? 8 बजे लगाए, 2 से 2.5 घंटे के बाद लगाई, फिर 2 से 2.5 घंटे के बाद लगाइए। So 2-3 hours का गैप लगाइए आप दीजिए। और नाइट में सनस्क्रीन का कोई यूज देखिए, बिकॉज देयर इज नो रेज, तो कोई मतलब नहीं है। एंड देन अगेन यूज योर क्लींजर, and then one serum you can use peptides, ceramides, then you can use hyaluronic acid, right, which is safe in pregnancy. Okay, तो आप ये use करो, and then moisturize it, and that's it for the night. So simple, right? आपको complicate करने की जरूरत ही नहीं, just one moisturizer, one serum in the night, one moisturizer serum, and moisturizer and sunscreen in the morning. Right, simplest thing.
ओके नाइस। तो और आपने एक्सफोलिएटिंग एजेंट का नाम बोला अभी, तो एक्सफोलिएशन क्या होता है? लाइक इज इट, हाउ मच इज इट यूजफुल फॉर प्रेगनेंसी में? हमें क्या यूज करना चाहिए एक्सफोलिएटिंग एजेंट्स? आपने कहा सैलिसिलिक तो नहीं यूज कर सकते, बट लो डोज में कभी कभी हमें यूज करने की जरूरत पड़ती है, तो शुड अ प्रेग्नेंट लेडी यूज एक्सफोलिएटिंग एजेंट? I'll say that should be under supervision of a dermatologist. Okay. अगर When needed. हाँ, when needed. Right. Okay. तो अगर आप यूज कर रहे हो तो ग्लाइकोलिक एसिड भी यूज कर सकते हो वंस वीकली, क्योंकि मेलाज्मा पिगमेंटेशन होने के पूरे चांसेस और मेरे आई टोल्ड यू कि होता है पिगमेंटेशन और ओवरऑल होता है, तो यू कैन ग्लाइकोलिक एसिड, कोजिक एसिड, देन दिस कैन दिस कोजिक एसिड वेरी ट्रेंडिंग आजकल है, एजिलिक एसिड, नाइसिनामाइड, आप ये सब यूज कर सकते हो प्रेगनेंसी में भी। सो वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन में, हाई कॉन्सेंट्रेशन में ना जाके। ओके, लोअर ये ऑब्वियसली हम नहीं समझ पाते हैं, तो आई थिंक बेटर वुड बी टू गो टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट एंड टेल यू कि क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं टू बी यूज्ड इन प्रेगनेंसी, राइट? ओके, नाउ ये तो चलिए स्किन हो गया। स्ट्रेच मार्क्स एक बहुत बड़ा एक इशू है स्किन का, जो सबसे ज्यादा लेडीज को कंसर्न करता है, एंड कुछ तो स्ट्रेच मार्क्स हल्के हो जाते हैं, बट सम इतने ज्यादा होते हैं दैट दे जस्ट रिमेन और बहुत ही गंदे दिखते हैं। तो हाउ टू डील विद दो स्ट्रेच मार्क्स? ओके, सो हमें ये लगता है कि स्ट्रेच मार्क्स पे, एज वी नो, सबको नॉर्मली पता है कि ओके स्किन अपना ये बड़ा हो रहा है, राइट, इट्स लाइक इलास्टिक टिश्यू, लेकिन ये नहीं पता होता कि इसके वजह से होता है। ये रिलैक्सिंग हार्मोन होता है, ठीक है, तो वो भी हार्मोन्स रिक्रीट हो रहा होता है, तो वो बॉडी को रिलैक्स करता है, तो जिसकी वजह से अब ये इलास्टिक टिश्यू ही है। सो वंस यू ब्लो अ बलून, बड़ा हो जाता है, यू कैन नॉट थिंक कि वो बलून वापस उसी शेप में आ जाएगा, राइट? तो वो इफेक्ट तो स्किन पे भी आना ही है। बट अब हम उसको किसी को स्ट्रेच मार्क ज्यादा हो जाते हैं, किसी को कम होते हैं, लेकिन हम करें इसको ज्यादा होने से बचा कैसे सकते हैं? सो अगेन द की इज मॉइस्चराइजिंग इट, मॉइस्चराइजिंग योर स्किन। और उससे क्या होगा कि जब मॉइस्चराइज करते हैं तो उस एरिया में ट्रैप रहते हैं, कोलाजन फॉर्म होते रहते हैं और कोलाजन बिल्डअप होते रहते हैं। तो कोलाजन जब फॉर्म होता है तो स्किन जो इलास्टिक जो टिश्यूज जो रप्चर हो रही है, हो सकता है नया फॉर्म हो जाए तो उतना इफेक्ट ना हो। सो मॉइस्चराइजर का भी आई टेल यू वन मोर थिंग कि हाउ पीपल डू इट। मॉइस्चराइज नहा के आते हैं या फिर तुरंत मुंह धुलाओ, अच्छे से ड्राई किया और अच्छा, और उसको काफी देर ड्राई करने के बाद स्किन को, देन दे मॉइस्चराइज देयर फेस और पार्ट ऑफ द बॉडी। बट आई एम सॉरी, यू शुड टॉवल ड्राई योर स्किन। टॉवल ड्राई किया, टैप करना है, टॉवल ड्राई किया, हाँ टैप किया, एंड स्टिल यू विल सी कि व्हेन यू टॉवल ड्राई ना, तो देयर विल बी मॉइस्चर लेफ्ट। यस, थोड़ा सा वो ह्यूमिड रहता है, स्किन रहेगा थोड़ा, उस वक्त आप मॉइस्चराइज करिए, तो ट्रैप हो जाएगा, ट्रैप हो जाएगा। और फिर वो आपको फिर इतना आपको भी बहुत ज्यादा मॉइस्चराइजर भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये दोनों चीजें हैं। लोग, आप अगर मॉइस्चर रहेगा नहीं वाटर इन कंटेंट, तो आप किसको ट्रैप करोगे, राइट? तो ये भी एक तरीका, यूजफुलनेस ही खत्म हो गई। हाँ, पूरी तरीके से नहीं, क्योंकि देयर सो मेनी थिंग्स इन मॉइस्चराइजर, बट आप इसको भी इफेक्टिव और कर सकते हो। सो व्हेन यू कम आउट फ्रॉम शावर, आपने टॉवल ड्राई करा एंड इमीडिएटली यूज मॉइस्चराइजर, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। तो मॉइस्चराइजर में कुछ स्पेसिफिक, कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कोकोनट ऑयल वगैरह भी हम लगा सकते हैं, दैट आल्सो मॉइस्चराइजर्स, सो do we need a specific agent इसके लिए? Yes, coconut oil is wonderful also because it goes according to the skin pH. Yes. ठीक है, तो इसीलिए हम लोग कोकोनट, बाकी जब ऑलिव ऑयल कहते हैं, ये सब पीएच, स्किन पीएच के बराबर नहीं होता है। दो इट्स कॉस्टली, और लोग कॉस्ट की वजह से दे थिंक कि हाँ कॉस्टली है तो होगा, इफेक्टिव, बट ये गलत है। कोकोनट ऑयल इज वंडरफुल क्योंकि इकोनॉमिकल लगा सकते हैं, और स्किन पीएच के हिसाब से तो आप उसको यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप देखो मॉइस्चराइजर को कि करना क्या है, तो आप उसमें एजेंट जो है आप बोल रहे थे, यू कैन अगेन सी स्क्वालिन, hyaluronic acid, हाँ, तो hyaluronic acid आप यूज कर सकते हो, जिसमें अगर आपको लगे कि स्ट्रेच मार्क ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो एसिड, hyaluronic acid लगा के डैप करके लीव इट फॉर सम टाइम एंड देन मॉइस्चराइज इट ऑन टॉप ऑफ इट, तो वो ज्यादा मॉइस्चर ट्रैप करेगा और फिर हाँ, फिर कोलाजन भी बेटर फॉर्म होगा और स्ट्रेच मार्क्स भी कम होंगे। वेरी नाइस। आई थिंक ये सब को जानने की जरूरत है कि कोकोनट ऑयल बहुत इकोनॉमिकल ऑप्शन है, और जो आपने बोला मॉइस्चराइज में हमें ये दो कंटेंट एटलीस्ट देखने चाहिए, स्क्वालिन एंड सेरामाइड भी देख सकते हैं, ये भी प्रेगनेंसी सेफ है। hyaluronic acid. Okay, so this is about the stretch mark. Then coming to the hair. हेयर एक इतना बड़ा इशू होता है प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी में भी लोगों का हेयर फॉल होता है, एंड आफ्टर प्रेगनेंसी तो इट्स लाइक हैवी। सो हाउ टू डील विद दैट हेयर लॉस? क्योंकि हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, तो डेफिनेटली हेयर लॉस तो देखिए होता ही है 3 to 6 months में, जब आपका ईस्ट्रोजन क्रैश होता है, प्रोजेस्टेरोन क्रैश होता है, ड्राइनेस हो जाती है इतनी ज्यादा। तो हाउ टू डील विद इट?
Is there any procedure, like I've heard of PRPs and there are a lot of other procedures also, I think, that you guys do. So can you just brief us up on that कि कैसे करते हैं उसको? The counseling is very important. First thing, yeah, counseling is very important. People think कि अच्छा ठीक है, हम PRP बहुत हाइप है कि हम PRP करा लेते हैं, GFC करा लेते हैं, but क्या PRP क्या होता है, हमें हमारे ऑडियंस को बता दीजिए. What is GFC, what is PRP? I think it's very new term. So हाँ, basically क्या होता है ना कि PRP is like you withdraw the blood from your own system. Blood आपने withdraw किया, you set it for particular centrifugation time पे आप रखते हो, उसको centrifuge करते हो, और फिर जो कंटेंट होता है प्लाज्मा रिच जो प्लेटलेट्स होते हैं उसको लेते हो आप, और वो इन्फ्यूज करते हैं. वो प्लेटलेट्स बेसिकली कंटेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, बेसिकली मल्टीवाइट्स, जितने सारे स्कैल्प पे, और फिर इन्फ्यूज किया. तो जो चीजें हमारे बॉडी में जो नॉर्मली ब्लड में जा रही सर्कुलेशन में है, लेकिन इतने अमाउंट में नहीं है कि वो इफेक्टिव हो हमारे स्कैल्प पे हेल्प करे हेयर ग्रोथ के लिए. सो आप उसे कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में जब डालते हो और तो वो इफेक्टिव रहता है. इसलिए उसे वो तो PRP हो गया. लेकिन अब ग्रोथ फैक्टर जो कॉन्सेंट्रेट है वो बेसिकली दैट कंटेंट ग्रोथ फैक्टर, सारे जो ग्रोथ फैक्टर PRP इज प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, राइट, एंड ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट बेसिकली ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं उसमें. GFC जो आपने, हाँ GFC, तो वो ग्रोथ फैक्टर इट हेल्प इन ग्रोइंग. एनाजन फेज को, एनाजन फेज बाल का वो फेज है जिसमें बाल बड़े होते हैं, हाँ वो बड़े उगते लंबे टाइम के लिए रहते हैं. और टेलोजन फेज वगैरह, कैटाजन फेज उस फेज में रहते हैं, इसमें स्टिल रहेगा. और टेलोजन फेज में शेडिंग होता है. टेलोजन एफ्लूवियम में जो पोस्टपार्टम में होता है उसमें हमें PRP हम यूज कर सकते हैं, अल्कम ऑन इट. तो ये फेज अलग अलग है. तो ग्रोथ फैक्टर को अगर आप किसी चीज को अच्छा खाना पानी दे रहे हो तो वो ज्यादा ग्रो करेगा, राइट. तो कॉन्सेंट्रेट अगर हम दे रहे हैं, प्लेटलेटेड प्लाज्मा उसमें दे रहे हैं, तो वो बेटर ग्रो करेगा. दैट्स हाउ इट वर्क्स. ओके, नाउ आप यू टॉकिंग अबाउट टेलोजन एफ्लूवियम. Now you know how pregnancy is. Yes. You are making a human. Yes. You are creating another You're losing all your growth factors, minerals, nutrition. Everything you're giving to other, right, human. So उसमें होगा क्या कि आपके बॉडी में कुछ है नहीं जो आपके लिए अब बचा, right? And it's a crown. Here is a crown जो कि ठीक है, God has created us कि हमारे बॉडी में पहले वो पार्ट बने जो इम्पोर्टेंट है. हेयर तो इट कैन बी सेकंड. तो गॉड हैज क्रिएटेड दैट वे. नाउ व्हाट हैपेंस कि जब हम न्यूट्रिएंट्स है तो पहले बॉडी को जो गया है वो रिप्लेनिश हो जाता है, तो वो यूजफुल हो जाता है. अब बाल को तो सबसे लास्ट में मिलता है, लास्ट प्रायोरिटी है. तो फिर उसकी वजह से बाल को सब कुछ मिल नहीं पाता और वो गिरना स्टार्ट हो जाता है लेटर, क्योंकि इतना लॉस ऑलरेडी हो गया है. करेक्ट, ब्लड लॉस हुआ है, बाकी चीजें हमने अपने बॉडी से निकाल के ब्रेस्ट फीड भी कर रहे हैं. एग्जैक्टली. सो इसकी वजह से नाउ व्हाट हैपेंस कि इतना कुछ हुआ है तो टेलोजन एफ्लूवियम होगा, राइट. सो वी हैव टू टेक मल्टीवाइट्स, अपने सारे सप्लीमेंट्स जो एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे. एंड सप्लीमेंट्स, वी आर इंडियंस, we think biotin will help us. हाँ, biotin का बहुत हाइप है. People are taking biotin like anything. ऑर्डर करके biotin खा रहे हैं. नहीं मैम, नहीं हेयर फॉल रुक रहा है, नहीं हो रहा है. अब आप बताइए क्या रीजन है इसका? हम इंडियन है, हमारे अंदर सिर्फ बायोटिन नहीं, हमारे अंदर सब कुछ ही कमी रहती है. We go for calcium, vitamin D, iron, B12, आयरन. और लोगों को लगता है कि अच्छा हीमोग्लोबिन तो सही है, फिर आयरन नहीं. You go for check yourself for serum ferritin. आप रियलाइज करोगे कि सीरम फेरिटिन कम है, तो फिर भी आपको आयरन सप्लीमेंट्स लेने ही. फेरिटिन मैं हमेशा ये कहती हूँ सबसे, जो आप बोल रहे हो ना, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है, मैम आयरन क्यों दिया, हीमोग्लोबिन तो 11 है. हाँ, मैंने कहा पॉकेट में पैसा है, बैंक अकाउंट में पैसा है. क्या पॉकेट में पैसा दिख तो गया पर बैंक अकाउंट खाली है तुम्हारा, तुम्हें लेना पड़ेगा. फेरिटिन इज बैंक अकाउंट. आपको बैंक अकाउंट से 0 पड़ा हुआ है तो कैसे नहीं आप लोगे, आपको तो आयरन लेना ही पड़ेगा. बिल्कुल. तो लोगों को रियलाइज नहीं होता है कि हमें ये सब भी करना है. तो आपको मल्टीवाइट्स लेने हैं, साथ में मल्टीवाइट्स. सप्लीमेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. लोग तुरंत छोड़ देते हैं, 3 मंथ्स के बाद तो छोड़ ही देते हैं, और वही मेन टाइम है जब आपका हेयर फॉल बहुत एक्सेसिवली शुरू हो जाता है. एग्जैक्टली. सो फिर हमें सारे सप्लीमेंट्स, और वो भी आपको डर्मेटोलॉजिस्ट विल टेल यू कि आपको क्या, बिकॉज दे गो थ्रू ऑल टेस्ट, पैनल कराएंगे, उसके अकॉर्डिंगली आपको देंगे. वरना पीपल टेक बायोटिन एंड मल्टीवाइट्स अकॉर्डिंगली, कुछ करता नहीं है, फिर वो हेल्प नहीं करेगा क्योंकि इतने कम अमाउंट में होगा कि आप कितने लंबे टाइम तक खाओगे, कितना सारे खा पाओगे, और तब तक बाल आपके बहुत सारे निकल जाएंगे. करेक्ट. यस. सो बेटर टू गो टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट एंड प्रॉपर स्क्रीनिंग होगी कि क्या कमी है जिसकी वजह से इतना हेयर फॉल हो रहा है. तो अभी तक हमने तो सिर्फ डिस्कस किया, पर मुझे आपसे पूछना है, कोरियन स्किन केयर जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग है, एवरी अदर पर्सन इज
क्रेजी टुवर्ड्स कोरियन स्किन, तो उसके बारे में आपके क्या थॉट्स हैं? गॉड, कोरियन स्किन, हम इंडियंस हैं, हम कोरियन नहीं हैं, हम कोरियन नहीं है तो हमारे पास वो स्किन कैसे आएगी? राइट, एग्जैक्टली, बिल्कुल ग्लासी स्किन हो जाए एकदम, हो ही Korean- नहीं सकता। आपको एक ब्यूटीफुल ग्लोइंग और हाइड्रेटेड स्किन मिल सकता है, लेकिन कोरियन स्किन बिल्कुल नहीं मिल सकता। ये जो जेनेटिक्स अलग है, वो जीन्स अलग है, उनका एनवायरमेंट अलग है, वेदर, क्लाइमेट, एवरीथिंग इज डिफरेंट, देयर फूड इज डिफरेंट, दे आर बोर्न लाइक दैट। करेक्ट, वो बोर्न ही ऐसे हुए हैं, और वो प्रोडक्ट लगा के उनका स्किन कोरियन नहीं हुआ है। सो पीपल शुड अंडरस्टैंड दिस। आई हैव पेशेंट्स जो उनको लगता है कि मैम कोरियन स्किन कैसे, भाई मैं ऐसी डॉक्टर नहीं हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगी, यू मीट आपको बहुत अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। नहीं, मैं आई टेल देम इमीडिएटली कि आप इंडियन हो, डू नॉट एक्सपेक्ट कोरियन स्किन। But there are so many brands, even Indian brands, जो वो कोरियन का एक टैग लगा के मार्केट कर रही है। आपको लगता है एथिकल है? Do they even have those components? See, ethical, unethical is not working these days. क्या ethical है, क्या unethical है, these are not working these days. क्या in है, क्या trendy है, people are following that. Yes. एक मास सिर्फ वो फॉलो करता है कि अरे ये चल रहा है, सब उस भेड़ चाल में चल रहे हैं, हम भी चलते हैं। They do not know the exact thing. Yeah, so उनको सोच दिमाग, हाँ, sometimes it can be harmful. Like I have a friend, she's a gynecologist herself. Okay. Yeah, I'll give her example. She was like, Purnima, I was using this Mucin. I won't take the Snail brand. skin. Exactly, I don't want to take Yeah, the name. but that is very in. हाँ. They're not trending. Everybody wants. She's like, I was using this for 2-3 days and then now I'm having pimples. I was like, why were you using it? अब सबका स्किन अलग है, आपको ये देखना है कि आपको कितना मॉइस्चराइजर कितना चाहिए, क्या लगाना, कितना थिक लेयर आप लगा देते हो, कितना वो थिकनेस है, तो नहीं वर्क करेगा, सब पे नहीं चलेगा वो। सब ओवर द काउंटर अवेलेबल है, शॉपिंग मॉल्स में अवेलेबल है, आप जाइए, आप खरीद लीजिए, आप डर्मैट की कंसर्न नहीं लेते हो, बस आप रील्स में देख रहे हो कि ये ट्रेंडिंग है एंड यू बाय एंड यू अप्लाई। And worst part is these influencers today. Yeah. Okay, they are, Influencers don't tell you the side effects. They just promote a brand. because they're getting money for it, no? Yeah. So they will do it. And they are not actually, I will say, कि they are not educated enough in this part. To even endorse it. I don't know why do they endorse it. Yes. So that's okay, that's their work. Yeah. वो कर रहे हैं, but हमें तो इतनी अकल होनी चाहिए ना कि हमें क्या करना है, उस भेड़ चाल अप्लाई में नहीं करना है चलना अपनी स्किन पे, राइट? हाँ, अप्लाई करना, नॉट एवरीवन नोज इट। बीइंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट, अगर मुझे भी तो नहीं पता डॉक्टर प्रज्ञा की एक गायनेकोलॉजिस्ट के बारे में कि वो क्या करती है, क्या करते हैं और कैसे, हाउ टू डिलीवर बेबी प्रॉपरली, एवरीथिंग हमें भी चीजें नहीं पता। सो आई वोंट एक्सपेक्ट अ नॉर्मल पीपल टू नो सच थिंग अबाउट अ डर्मेटोलॉजी प्रॉपरली, कि क्या यूज करना है, कैसे यूज करना है। सो बट हम कंसल्टेशन तो सीख कर सकते हैं। हाँ, वही। इतना दिमाग होना चाहिए कि हमें किस फील्ड में किससे बात करनी है। लाइक स्किन है तो अभी तो सबको पता है, पहले तो डर्मेटोलॉजिस्ट के बारे में ज्यादा सबको पता नहीं था, स्किन स्पेशलिस्ट नहीं, लोग सोचते थे कि बहुत बड़ी बीमारी है, देन ओनली गो टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट। नहीं, अभी आप सीख करो, आप कंसल्टेशन मिलो उनसे, पता करो कि चीजें क्या है। डोंट गो विद द इन्फ्लुएंसर एंड टेक ऑल व्हाटएवर दे आर टेलिंग यू। या करेक्ट, एंड स्पेशली इन प्रोडक्ट्स को प्रेगनेंसी में तो आई थिंक बिल्कुल अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि सेफ्टी का कुछ अता पता नहीं पता होता है, गाइडलाइंस ही नहीं है कि कौन से कैटेगरी के ड्रग्स हैं, कितना हार्म करेंगे बच्चे को, fetus को, right? Very true. And what about makeup? Do you support it? I totally support makeup because when you're happy with your skin, when you're confident with your skin, आप खुश रहते हो तो skin automatically glow करता है। And ये भी pregnant ladies can do makeup? Yes. Yeah, you have done it? Yeah, I have done it. I love to be in makeup actually. Yeah. But उसका भी है So there is any rules that you need to follow कि जैसे होता है ना, not every the makeup is not a game for everyone. मुझे लगता है कुछ लोग नहीं ढंग से कर पाते हैं। I think makeup can be used by everyone. Okay. Yeah, I'm totally like opposite in this case कि मेकअप सब अगर जिसको अच्छा लगता है वो सब कर सकते हैं, जो कॉन्फिडेंट अपने स्किन पे। लाइक आई विल टेल यू वन थिंग अबाउट मिलाजमा। हम लोग मिलाजमा के प्रेगनेंसी में कितना कॉमन है ना। सो फाउंडेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ फाउंडेशन कैन बी यूज। आप उसको मास्क कर सकते हो एटलीस्ट जितनी देर तक हमें पता है कि वो काम करेगा, बाकी एजेंट्स काम कर रहे हैं, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, कितने देर में खत्म होगा, तब तक हम अपने स्किन को हमारा अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, राइट? सो अगर हम मेकअप यूज करते हैं, फाउंडेशन, गुड क्वालिटी ऑफ फाउंडेशन यूज कर रहे हैं, सो दैट विल मास्क योर दिस मिलाजमा, और फिर हम अपने स्किन को लेके कॉन्फिडेंट रहेंगे। And what precautions do you think हमको लेने चाहिए when we are doing makeup? जैसे आप बोल रहे हो ना, कुछ
हमें कितने दिन देर तक, कैन वी यूज इट फॉर 24 आवर्स लाइक? No, I won't suggest that. Yeah. Makeup is for temporary time, okay? आप 24 hours आप उसको लगा के रह सकते हो. फिर आप जब याद रखो कि अगर आप यूज कर रहे हो, मेकअप लगा रहे हो, so एक टाइम होना चाहिए जब उसको निकालो, because it can clog your pores. अगर पोर क्लॉग कर रहा है तो फिर that can cause something else also, like acne हो सकता है, right? और eruptions आ सकते हैं स्किन पे. और फिर मेकअप का भी आपको एक्सपायरी डेट चेक करना होता है कि आप ऐसा नहीं कि आप मेकअप बस यूज कर रहे हो और पता नहीं चला कि कितने दिन से कितना है, तो एक्सपायरी हो गया तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, फिर चीजें खराब होगी. जो अच्छी होनी उसके बदले बुरा हो सकता है, राइट? सो मेकअप का ये सब चीजें थोड़ी ध्यान रखनी होगी. नाउ पीपल आर रिमूविंग द मेकअप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. अगर आप यूज कर रहे हो तो उसको रिमूव करने का भी तरीका होना चाहिए. एंड हाउ शुड इट बी लाइक? Okay, so it's very convenient for everyone. Now the young people, it's so easy to take a wipe and wipe your makeup Yeah, off. that's very common. Everyone is using wipe. Using a wipe is not bad, but आप देखो कि alcohol based है या water based है. तो क्या मेकअप अगर अल्कोहल बेस्ड आप हर रोज अपने चेहरे पे एक अल्कोहल लगा रहे हो, दैट विल इरिटेट योर स्किन, राइट? तो वो नहीं करना है. No alcohol wipes, right? Yes, I am strictly against. Use water-based wipes. Water based wipe आप यूज करो and micellar water. Yes. Yes. Even that is very trending. What is that? It's not, I'll say a good thing is trending. I'll say कि अगर ट्रेंड कर रहा है तो this is good because micellar water helps you. ये क्या होता है? पहले मुझे ये बताइए. What is micellar water? मिसेलर वाटर है काइंड ऑफ, इट्स वाटर बट बेस्ड ऑफ सोप है इसमें, जो कि मॉइस्चराइजर भी इसमें कंटेंट है, विच हेल्प्स यू टू रिमूव द मेकअप. Okay. ठीक है. और आपका जो डर्ट पार्ट है, जो वर्किंग फीमेल्स हैं, पोल्यूशन है, वो सब निकाल देता है विदाउट इवन स्मॉल अमाउंट ऑफ क्लींजिंग एजेंट आई से होता है उसमें, कि वो आराम से निकाल देगा एंड यू डू नॉट नीड टू इवन वॉश योर फेस. Okay. So Yeah. it's better for your skin rather than any strong Yes. cleansers or. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. तो आप ये कर सकते हो, उससे बहुत अच्छे तरीके से आपका मेकअप भी निकल गया. एंड उसके बाद आप चाहो तो कोई नॉर्मल सा मॉइस्चराइजर लेके आप वाइप कर लो एंड देन वॉश योर फेस Okay. विद अ गुड क्लींजिंग एजेंट. Right. So there's a dermatologist who is supporting makeup. That's Yes, you. I am supporting makeup and Okay. I love being in makeup too. Okay, Yeah. nice. And you look good in makeup. Thank you so much. How important it is, like you're also pregnant, for a pregnant woman to feel good about herself, about her skin during this phase of pregnancy and postpartum. See, as we were speaking about it अभी थोड़ी देर पहले we spoke कि healthy female and a happy female bears a Happy child. child. Yes. Exactly. So if you feel good about your skin and if someone compliments you, your skin look good, right? Yeah. And someone compliments you, how you get overconfident, you get confident about it and you are happy. Feel happy. Yes. दिन बन जाता And है. हाँ, आपका दिन बन जाएगा. और मेकअप करना किसे पसंद नहीं है? I think सभी फीमेल्स को पसंद है. Correct. और they love to be in makeup, they love to be in good skin, Yeah. and they like to be complimented. Complimented, Right? yes. So अगर वो चीज उन्हें मिल रही है and you're following a good skin care routine, so मुझे अगर लगता है कि अगर एक good skin care routine आप follow कर रहे हो और सही चीजें यूज कर रहे हो तो आपका स्किन इतनी खराब नहीं होती. And we take a back seat जब हम प्रेग्नेंट हो जाते हैं या पोस्टपार्टम में कि Yes. now our all focus is on the child, baby. On the house. Yeah. हाँ, सो अपने आप को मत भूलो. डू नॉट फॉरगेट योर सेल्फ दैट यू आर समथिंग. वो चीज हमें नहीं करना है, बैक सीट नहीं लेना है. Correct. कीप योर सेल्फ एंगेज इन मेकअप. जिस तरीके से आप करते हो थोड़ा टाइम अपने लिए निकालिए हाँ. और वो काम करते रहिए. अपना स्किन केयर जिससे रूटीन आपको खुशी फॉलो मिले. करिए जिससे आपको खुशी मिले. और आप अगर वो करते रहोगे तो आप अपने एक आई विल से कि आप बच्चे को भी तो वैसा इन्वायरमेंट दे रहे हो, फिर आप खुश हो, बेबी भी खुश Baby भी रहेगा. खुश रहेगा. I think family भी खुश रहेगी. एक हाँ, अच्छे environment टोटली. में. यस. So I think डॉक्टर पूर्णिमा आज का सेशन बहुत ही इंसाइटफुल था एंड वी टॉक्ड अ लॉट अबाउट प्रेगनेंसी, अबाउट द स्किन केयर रूटीन एंड बहुत सारे मिथ्स भी आपने हम लोग के लिए बताए, अनबस्ट किए, जिसमें लोगों को जो फंसे रहते हैं अबाउट कोरियन स्किन, अबाउट मेकअप एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स. सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद अस. Thank you for having me here, and it was really good कि I came here and I spoke things which is like जो इन्फ्लुएंसर करते हैं और हमें क्या करना है क्या नहीं Correct. करना है, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है. आई होप आपको हमारा आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा. इसमें हमने प्रेगनेंसी एंड प्रेगनेंसी रिलेटेड स्किन केयर इश्यूज, प्रेगनेंसी रूटीन, अबाउट द स्किन केयर रूटीन हमने सब डिस्कस किया डॉक्टर पूर्णिमा से. एंड इसी तरह से मैं आपके लिए और भी एक्सपर्ट्स लेती आऊँगी इस चैनल पे, सो दैट आपको अपनी प्रेगनेंसी एंड अदर वुमेन इश्यूज के बारे में अच्छी से अच्छी जानकारी मिल सके. सो स्टे ट्यून विद माई चैनल. थैंक यू.